दोस्तों जिंदगी में सपने हर कोई देख लेता है। हर इंसान सपना ऊंचाइयों तक छूने का देख लेता है, लेकिन पहुंचता वही है जिनका माइंडसेट एक बाज की तरह होता है। ऐसा क्यों? बाज की जिंदगी से 5 ऐसे पॉइंट जो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, जो हमारी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं अगर हमने अप्लाई कर लिया तो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला लेसन है ईगल फ्लाइंग। दोस्तों बाज हमेशा ऊंचा उड़ता है, उसका लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है। वो कभी भी छोटी सोच और छोटे सपनों के साथ नहीं जीता। बाज या तो फिर अकेला उड़ेगा या फिर बाज के साथ उड़ेगा। वो कभी भी छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि हर एक पक्षी का गोल क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो बाज हमेशा अकेला ही उड़ता है। दोस्तों बाज की जिंदगी से हमें पहला सबक ये सीखने को मिलता है, या फिर हम अकेला चले या फिर हम अपने ही माइंडसेट वाले लोगों के साथ चले। छोटी सोच वाले लोगों के साथ कभी ना रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि संगत का असर जरूर होता है, और जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। दोस्तों अगर तुम्हें ऊंचा उड़ना है ना, तो कभी अपनी सोच को नीचे मत गिरने देना, चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेसन नंबर 2, बाज की दूसरी खासियत है उसका फोकस। जब बाज अपना शिकार देखता है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर होता है। न हवा का जोर न पानी का बहाव, कुछ भी उसके फोकस को नहीं तोड़ सकता। कहने का मतलब ये है कि बाज की जिंदगी का ये सबक आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाज की जिंदगी से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि जब भी हम अपना फोकस रखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर रखें, ना किसी दूसरी चीजों पर। याद रखना, जब तक तुम अपने लक्ष्य पर फोकस के साथ काम नहीं करोगे तब तक तुम सफलता नहीं पा सकते। बाज की जिंदगी का तीसरा लेसन ये है, बाज कभी भी तूफानों से नहीं डरता। जब दूसरे पंछी तूफान आने से छुपने लगते हैं तो बाज पंखों को खोलकर आसमान की तरफ चीरता हुआ उड़ता जाता है, क्योंकि उसे इस चीज का डर नहीं होता कि उसके रास्ते में क्या होगा। वो हमेशा सोचता है जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाज उस तूफान का सामना करता है, वो अपनी उड़ान और ऊंची कर लेता है। ज्यादा ऊंचाइयों तक उड़ने के बाद एक समय ऐसा आता है कि तूफान भी नीचे हो जाता है। बाज की जिंदगी की तीसरी सीख हमें ये मिलती है, कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी हम सोच लेते हैं। और अगर आपने एक बार सोच लिया तो वही चीज एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि आपने तो अपनी सोच में तो बिठा लिया ना कि यही होने वाला है, तो वैसा ही होगा। याद रखना, तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें तोड़ नहीं सकता अगर आपका माइंड सेट मजबूत है तो। बाज की जिंदगी का चौथा लेसन ये है उसकी एबिलिटी टू अडॉप्ट। आपने सुना होगा बाज की उम्र 70 साल तक का होती है, लेकिन 40 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद उसकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज आता है। वो होता है कि उसके पंख नाकाम करना, उसकी चोंच नाकाम करना, उसके नाखून नाकाम करना। इस रास्ते पर उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो खुद को बूढ़ा घोषित साबित कर दे और मरने का इंतजार करे। दूसरा ऑप्शन ये होता है उसके पास कि वो अपने खुद को अपने पंख नोच दे, अपनी चोंच को तोड़ दे, अपने नाखूनों को निकाल दे और नई जिंदगी की शुरुआत करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज दूसरा ऑप्शन चुनता है। ये बेहद ही दर्दनाक समय होता है बाज की लाइफ का, लेकिन वो इस समय को चुनता है ताकि उसकी जिंदगी में 30 साल और ऐड हो पाए, ताकि वो खुलकर और जी पाए। एग्जैक्टली आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में खराब समय आ गया है तो रोने का कोई अर्थ नहीं होता है। अपने आप को चेंज करो, अपने आप को दर्द से झेलो। जो भी चीज तुम्हारे लाइफ में चेंजेस आने हैं उन सभी को चेंज कर दो, चाहे सुबह उठना हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो। जो चीज तुम्हें लाइफ में आगे 30 सालों तक बेहतर बना दे, जो चीज तुम्हें चेंज करनी पड़े तो उस चीज को चेंज करो, क्योंकि आपकी लाइफ और भी ज्यादा बेटर बन पाए। याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए कभी कभी तुम्हें अपने पुराने विचार, पुराने तरीके और पुराने आदतों को भी छोड़ना पड़ता है। बाज की लाइफ का 5वां लेसन, जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए जज्बा रखते हैं। याद रखना, अगर तुम्हें बाज की तरह जीना है तो हार के डर को मिटाना पड़ेगा और सपनों के बीच दम लगाकर भागना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, बस तुम्हें एक बार सोचने की जरूरत है। अपने आप को समझो कि तुम एक बाज हो, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी सोच ऊंची है। अपने उड़ान को रोको मत, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखना, असलियत में हार तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे माइंड सेट का प्रतीक है। आज से जीना शुरू कर दो अपनी जिंदगी एक बाज की तरह। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।